टुनटुनी अपने बेटे टिल्लू के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। टिल्लू बेटा, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे सारे सपने आपसे जुड़े हुए हैं। मैं दिन रात काम करके आपको पढ़ा रही हूँ और आप स्कूल नहीं जाओगे। मेरा बैग भी फटा हुआ है और सब छोटे पक्षी मुझे ये कहकर छेड़ते हैं कि मेरी मम्मा दूसरों के घरों में काम करती हैं। किसी की बात पर ध्यान नहीं देते बेटा। मैं मेहनत करती हूँ, चोरी थोड़ा करती हूँ। आपकी बातों में मुझे बहुत दुख पहुँचा है। आप घर में ही रहें, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। टुनटुनी नदी से पानी पीती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर उसे अपने पति की याद आती है जो उसे छोड़कर चला गया था। टिल्लू के पापा, आप तो कहते थे आप मुझे मलिका बनाकर रखेंगे, अपने घर की और अपने दिल की भी, मगर आपने तो मुझे रास्ते में ही छोड़कर दूसरी शादी कर ली और ये भी ना सोचा कि आपके बिना आपका बेटा कैसे जिएगा। टुनटुनी ऐसा सोचती है। टुनटुनी रो रही थी और उसका एक आंसू नदी में गिर जाता है। नदी में से एक तेज रोशनी निकलती है और परी उस नदी से बाहर निकलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटी टुनटुनी। मैं कब से इस नदी में कैद थी और मैं इस नदी से बाहर किसी नेक दिल टुनटुनी के आंसू पीकर ही आ सकती थी। टुनटुनी इस परी को देखकर डर जाती है। मैं बहुत गरीब हूँ और दुखों की मारी भी। प्लीज़ मुझे कुछ ना कहना। डरो नहीं टुनटुनी, मैं सब जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जंगल के उस कोने पर एक बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के तने में एक सुराख है जिसमें एक सोने का हार है जो आपकी किस्मत बदल देगा। आप जाकर वो हार उठा लो। पास में पतलू कौवा जो झाड़ियों में छुपा हुआ था सब देख रहा था। ये सब सुनकर पतलू जल्दी से टुनटुनी के पास आता है। परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी टुनटुनी जल्दी चलो, तुम्हारी भाभी सुंदरी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें बुला रही है। फिर टुनटुनी जल्दी से कालू के साथ जाती है। पतलू भैया, सुंदरी बहन तो अच्छी भली है, आप तो कह रहे थे कि सुंदरी की तबीयत खराब है। क्या पतलू, क्या हुआ है मुझे? मैं सब बताता हूँ। टुनटुनी बहन, किचन से थोड़ा सा नमक तो लेकर आना। टुनटुनी जैसे ही किचन में नमक लेने जाती है, पतलू बाहर से किचन का दरवाज़ा बंद कर देता है। पतलू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। अब इस बरगद के पेड़ से सोने का हार हम निकालेंगे। पतलू, कौन सा हार? फिर पतलू सुंदरी को सारी बात बताता है। सोने का हार, अब तो मैं जंगल में सबसे अमीर बन जाऊंगी। पतलू जी, तुम घर में ही रहो और टुनटुनी पर नज़र रखो और मैं वो सोने का हार लेकर अभी आई। सुंदरी जल्दी से पहाड़ों की तरफ चली जाती है और पतलू अपने नरम नरम घोंसले में लेटकर सो जाता है। सुंदरी उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि उस बड़े पेड़ के तने में एक सुराख तो है, मगर उसमें सोने का हार नहीं है। सोने का हार लेने आई हो? पेड़ की ये आवाज़ सुनकर सुंदरी बहुत खुश होती है। जी जी, मैं सोने का हार लेने आई हूँ। क्या तुमने कभी झूठ बोला है? ना ना पेड़ जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। क्या कभी लालच किया है? ना ना पेड़ जी, मैंने कभी भी लालच नहीं किया। तो फिर ये हार तुम पहन सकती हो। फिर पेड़ के अंदर से एक सोने का हार निकलता है जिसे सुंदरी जल्दी से अपने गले में पहन लेती है। सोने का हार पहनते ही सुंदरी तो पत्थर की हो जाती है। ये झूठी भी है और लालची भी,
इस कवि को ये नहीं पता था कि ये जादुई हार सिर्फ सच्चे और अच्छे पक्षियों के लिए है। कबूतरी ने आज खीर बनाई थी और वो सुंदरी के घर खीर लेकर आती है। ये सुंदरी कहाँ चली गई? पतलू तो सोया हुआ है, अच्छा ही है। अगर इसे जगाया तो ये सारी खीर खुद ही खा जाएगा और मेरी सहेली सुंदरी के लिए नहीं रखेगा। कोई मुझे बचाए, कोई मेरी मदद करो। ऐसे टुनटुनी ऐसे आवाज़ देती है। आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन मदद मांग? मैं किचन में हूँ, प्लीज किचन से मुझे बाहर निकालो। कबूतरी किचन का दरवाज़ा खोल देती है। टुनटुनी तुम यहाँ कैसे? कबूतरी दीदी, वो सुंदरी की बच्ची और पतलू ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और खुद मेरा सोने का हार लेने चली गई है वो सुंदरी। सोने का हार? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। मेरी मम्मा कहाँ चली गई हैं? शायद आज मैंने मम्मा को तंग किया था, इसलिए मम्मा अभी तक लौटकर घर नहीं आई। आज के बाद मैं कभी मम्मा को तंग नहीं करूँगा। मेरी मम्मा मेरे लिए ही तो दूसरों के घरों में काम करती हैं। वो छोटा टिल्लू ऐसे सोचता है। टुनटुनी भी बड़े पेड़ के पास पहुँच जाती है। सुंदरी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मगर सुंदरी कैसे बोलती? वो तो पत्थर की बनी हुई थी। फिर पेड़ से आवाज़ आती है, तुम सोने का हार लेने आई हो? हाँ हाँ पेड़ जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे फूल वाली परी ने भेजा है आपके पास। टुनटुनी, आपने कभी झूठ बोला है? नहीं पेड़ जी, मैं हमेशा सच बोलती हूँ और कभी झूठ नहीं बोला। क्या तुमने कभी लालच किया है? नहीं पेड़ जी, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मैंने कभी लालच नहीं। फिर पेड़ के सुराख में से एक हार बाहर आता है जिसे टुनटुनी अपने गले में पहन लेती है। पेड़ जी, इस सुंदरी को किसने पत्थर का बनाया है? इसे इसके अपने लालच ने पत्थर का बनाया है। ये भी हार लेने आई थी, मगर ये हार झूठे और लालची पक्षियों के लिए नहीं है। पेड़ भैया, ये बुरी है, हम तो बुरे नहीं हैं। प्लीज आप इस पर दया करें और इसे ठीक कर दें। इस कवि ने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम फिर भी इसका भला ही चाहती हो। सच पूछो, अब तो यही अच्छाई है। फिर पेड़ सुंदरी को ठीक कर देता है। मैं ठीक हो गई टुनटुनी, मैं सब सुन रही थी मगर मैं बोल नहीं सकती थी। मैं समझ गई कि लालची और झूठे पक्षियों की कोई मदद नहीं करता। आपने मेरी भी मदद की और मुझे इस बड़े पेड़ से माफ़ी लेकर दी। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूंगी, क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। फिर टुनटुनी खुशी खुशी सोने का हार लेकर अपने घर चली जाती है और सुंदरी एक अच्छी सीख लेकर वापस लौटती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। दूर एक बड़े से जंगल में, अरे टूनी, ये देख तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है ये जूते मैंने सेठ को बेवकूफ़ बना कर लिए हैं। हाँ तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख कैसे हैं, अच्छे हैं ना? अरे मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या, इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे की पैसे लेकर आना। क्या बोल रही है? इससे तो सेठ को मेरे लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। जब ही पिंकी आती है। अरे पिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, बंटी अंकल रास्ते से जा रहे थे, मैंने उनसे 5 टॉफ़ी खरीद ली। तू मुझे मारोगी तो नहीं ना?
अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तू बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल अब मैंने दाल चावल रख दिए हैं, इसे खा ले। मैं रानी आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टूनी रानी चिड़िया के घर चली जाती है। अरे टूनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली थी। क्यों, क्या बात है रानी? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग पैक क्यों किए हुए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टूनी, मैं गोवा के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 रुपये मिले हैं। इससे मैंने हवाई मोटर ख़रीदा है, उसको लेकर मैं गाँव जा रही हूँ। मेरे पीछे तो मेरे घर का ध्यान रखना। तू चिंता मत कर। ए काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देखते हैं। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन टूनी के पास फ़ोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपके 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़? हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। टूनी खुशी के मारे झूम रही थी। कल्लू जी देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन इन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टूनी उस नंबर पर फ़ोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताएं मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डालते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर कल्लू और टूनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कल्लू, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, हम लोग इन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, पिंकी को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ कल्लू, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हम लोगों की किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर होगी, बस अब पैसे आने का इंतज़ार है। मम्मी, मैं खूबसूरत सुंदर ड्रेस लूँगी। हाँ बेटा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टूनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टूनी और कल्लू को चिंता सताए जा रही थी। कल्लू, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप चुप रहो, शुभ शुभ बोलो। टूनी और कल्लू खाते में पैसे ना आने की वजह से परेशान थे। अगले दिन टूनी के फ़ोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टूनी खुशी से उछल पड़ती है। कल्लू, आ गई कॉल, आ गया मेरा पैसा, आ गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप इसे मुझे बताएंगी, आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टूनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देते हैं। तभी टूनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय कल्लू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो बचा कुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टूनी और कल्लू अफसोस करते रह जाते हैं। इन्हें उनकी लालच का फल मिल चुका था।